साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बाबा की लीलाओं के ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आते होंगे और मुझे उम्मीद है आप बहुत प्यार देंगे मेरे वीडियोस को। जो भी साईं भक्त हैं उन्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगेंगी, बाबा के ये अनुभव बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये अनुभव मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। ये जो मैं अनुभव आपको सुनाती हूँ ये मैं कोई बना के नहीं सुनाती हूँ आपको, ये मेरे साथ बाबा ने अनुभव जो मुझे दिए हैं मैं वही अनुभव आपके लिए लेकर आई हूँ। और जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सॉरी, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ब्रह्मांड हमें सुन रहा है, सुनता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा यही बोलूँगी कि हमेशा सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए और अच्छा बोलिए। ठीक है? जो क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही आपके पास वापस आना है। जब आपको अपने लिए अच्छी चीज़ें चाहिए तो आप अच्छा ही बोलना चाहिए आपको और अच्छा ही सोचना चाहिए, है ना? क्योंकि आपने मेरा पहला जो वीडियो जो मैंने शेयर किया था उसमें आपने सुना होगा वो देवी माँ का एक्सपीरियंस था और उसमें आपने ज़रूर सुना होगा कि कैसे माँ ने मेरे मन की बात को सुनकर मुझे वही चीज़ वापस की थी जो जिसके लिए मैं निरंतर सोच रही थी, है ना? तो वो इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड सुनता है और आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका हाथ कसकर पकड़ लीजिए, उन पर समर्पण कीजिए और वो आपके दिल की बात ज़रूर सुनेंगे क्योंकि वो हमारे मन में रहते हैं और अ, हमारे मन की हर बात हमारे ईश्वर तक अवश्य पहुँचती है। आप चाहे किसी भी ईश्वर को मानते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं तो साईं बाबा की भक्त हूँ और मैं सभी भगवान को मानती हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप किसी जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उन्हें छोड़कर आप बाबा के पास आइए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उन पे आप दृढ़ विश्वास रखिए और वही से आपको आपकी अ, समस्या का समाधान मिलेगा, वहीं से आपको रास्ते मिलेंगे, है ना? तो यही मैं आपसे कहूँगी क्योंकि ईश्वर एक है और वही ब्रह्मांड नायक है। हमारा साईं हमारे लिए हमारा ब्रह्मांड नायक है और वो कण-कण में व्याप्त है। हमारे हर हर पल, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, तभी तो उन्हें हमारे दिल की हर बात पता है। तो इसी वीडियो, इसी बात का, इसी अनुभव का वीडियो लेकर मैं आज आई हूँ आपके लिए और इससे आपको और यकीन हो जाएगा, आपकी श्रद्धा अपने ईश्वर के प्रति बढ़ जाएगी, आपका विश्वास दृढ़ होगा और मुझे उम्मीद है आप फिर भटकेंगे नहीं, अपने कर्म पे ध्यान देंगे क्योंकि आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। आप जो भी चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, आप जिस जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपके कर्म में 100% आपका कर्म जो है ना वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ा-सा थोड़ा कर रही हूँ और उम्मीद मुझे ईश्वर से बहुत ज़्यादा की, ऐसा नहीं होता कभी भी। आप अपना 100% दीजिए, ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है, ठीक है? तो यही वीडियो है आज का, यही अनुभव है आज का। पिछले साल की बात है कि मेरे घर के पास एक मंदिर है, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो हर गुरुवार को मैं वहाँ जाती हूँ। तो एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ मंदिर गई थी और मंदिर में जाते ही मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि मतलब मेरे अंदर अपने आप ये विचार आया कि बाबा मेरे पास आपके सारे स्वरूप हैं। आप मूर्ति के रूप में विराजमान हैं मेरे घर में और मेरे घर में फ़ोटोज़ के रूप में आप हैं, आपकी कृपा दृष्टि है मेरे घर में। लेकिन आपके चरण नहीं है, है ना? आपके जो हैं, आपके चरण जो हैं, वो मेरे घर में नहीं है। तो मुझे बहुत था कि बाबा के चरण पादुका मेरे घर में हो, तो मैं चाहती थी वो मेरे घर में हो, तो वो थॉट भी मुझे अचानक से उसी वहीं पे मंदिर में आया। तो जैसे मेरे मन दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पंडित जी से मैं पूछती हूँ कि कभी ऐसा था मेरा ऐसा मानना और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मैं मंदिर से कोई चीज़ लाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है एक सकारात्मकता मेरे अंदर आती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं मंदिर से चीज़ें लेके आऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने पंडित जी को बोला, मैंने बोला पंडित जी कोई चरण पादुका आपके पास एक्स्ट्रा होंगी क्या? तो पंडित जी ने बोला कि नहीं मेरे पास तो हमारे पास तो वही चरण पादुका होती है जो अ,
जिनकी हम पूजा करते हैं। और नई चरण पादुका हमारे पास तभी आती हैं जब पुरानी खंडित हो जाती हैं या कुछ मतलब खराब हो जाती हैं। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा पंडित जी की बात सुन के थोड़ा-सा मुझे निराश हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब चरण पादुका मतलब मंदिर से मेरे घर नहीं आएँगी। चलिए कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मी आप ऐसा कीजिए कि सामने शॉप है, मंदिर के सामने जहाँ प्रसाद मिलता है, वहाँ से आप चरण पादुका ले लीजिए और यहाँ मंदिर में बाबा को स्पर्श करा के वापस घर लेके जाएँगे। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो फिर बाबा मंदिर में हम लोग दर्शन करने के लिए दर्शन करने गए अंदर, और उसके बाद मुझे ऐसे मन में विचार आया कि नहीं, अब ऐसा करेंगे कि चरण पादुका तो अब शिरडी से ही आएंगी, क्योंकि जब भी हम शिरडी जाएंगे, हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि शिरडी हम कब जाएंगे। मतलब मन में तो बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं शिरडी जाऊं, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्चे स्कूल कोचिंग, और इस वजह से क्या होता है टाइमिंग, मतलब हमारा टाइम जो होता है उस वजह से मतलब हमको टाइम नहीं मिल पाता। तो बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था, लेकिन अब अ, मैंने लेकिन मुझे ये पता था कि कभी ना कभी तो जाएँगे हम दोबारा। मैं अभी तक सिर्फ़ एक बार गई थी 10 साल पहले। तो बहुत टाइम से इच्छा भी थी, लेकिन मैं बाबा को बोलते रहती थी कि बाबा कब बुलाओगे, कब बुलाओगे? तो मुझे विश्वास था कि बाबा जब भी बुलाएँगे, बाबा जब चाहेंगे तभी बुलाएँगे, और मैं ये सोच के फिर निश्चिंत हो जाती थी। तो उस दिन भी क्या हुआ कि घर मतलब मैं अपनी बेटी को बोला कि अब चरण पादुका तो शिरडी से ही लेकर आऊंगी मैं अपने घर में। तो चलिए ठीक हो गई ये बात। फिर उसके बाद हम लोग मतलब नॉर्मल ऐसे सब कुछ चलने लगा। तो अचानक से एक बार नवरात्रियां जब शुरू होने वाली थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं और अचानक से बोलते हैं कि नवरात्रियों में शिरडी चलें क्या? तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था, जो मतलब मैंने बोला था बाबा से चरण पादुका अब शिरडी से ही लेकर आऊँगी मैं, तो वो चीज़ उसके मेरे ख़्याल से उसके 1 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला, जबकि उनको ये कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला शिरडी चलें क्या? तो मैंने बोला हाँ, चलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला अपना टाइमिंग जो भी टाइम का देख लो और बता दो, क्योंकि उस हिसाब से मैं टिकट बुक कर दूँगा। तो हम लोग मैं तो बहुत खुश हुई और थैंक यू भी बोला बाबा को कि बाबा आपने हमें बुलाया, अपने पास बुला रहे हो आप। तो बहुत खुशी जैसे होता है ना, हम सभी साईं भक्तों को बाबा के साथ शिरडी जाने की एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि बाबा तो वैसे हर घर में होते हैं और घर हमारे हर शहर-शहर में बाबा के मंदिर हैं, कण-कण में विराजमान हैं, लेकिन शिरडी के साथ ना हम साईं भक्तों का एक अलग ही लगाव होता है। तो बहुत खुशी हुई मुझे, और उसके बाद नवरात्रियाँ आ रही थी और मैंने बोला कि चलो ठीक है नवरात्रि उसकी ये भी एक इसमें भी बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, क्योंकि शिरडी यात्रा से रिलेटेड भी मेरे बहुत अनुभव हैं, वो मैं बाद में आपको सुनाऊंगी। लेकिन आज का अनुभव जो है मैं आपको यही बताती हूँ कि जो मेन मैं जो अनुभव आपको सुनाना चाह रही हूँ, मैं वही आपको आज बता रही हूँ। तो उन अनुभव का एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी यात्रा के इससे रिलेटेड जो था। तो फिर क्या हुआ, अ, हम लोग चलिए शिरडी पहुंच गए, और शिरडी पहुंच के बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत खुशी हुई, क्योंकि इत्तेफाकन हम शिरडी कब पहुंचे, रामनवमी के दिन। क्योंकि रामनवमी को आपको सबको पता होगा, जो बाबा की सच्चरित्र जिन्होंने पढ़ी है और जो बाबा को जानते हैं, तो उनको पता होगा कि रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है शिरडी में, और विजयदशमी का। तो हमें बाबा ने इतने टाइम के बाद ऐसे मौके पर बुलाया। सोचिए कितनी मतलब अनेक लीलाएं हैं उस वक्त की। तो हम लोग शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन किए। हम लोग 4 दिन के लिए हम लोग शिरडी में थे। तो हम लोग शिरडी पहुंचे, समाधि मंदिर दर्शन के लिए गए। पहुंचने के बाद उसके बाद द्वारिका माई गए, और दूसरे दिन फिर हम लोग फिर से सुबह हमने यही समाधि मंदिर द्वारिका माई फिर से दर्शन के लिए गए, क्योंकि बाबा के शिरडी जाके तो ऐसा लगता है कि इस बार बाबा के पास जाओ और बाबा से मिलो, बाबा से बातें करो, बस यही इच्छा होती है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे, और मेरी बेटी मुझे अचानक से बोलती है कि मम्मी द्वारिका माई से हम निकल रहे थे दर्शन करके, द्वारिका माई से बाहर आ रहे थे, तो मेरी बेटी कहती है सामने द्वारिका माई के सामने सारी दुकानें हैं, जो लोग शिरडी जाते हैं उन्हें पता होगा। तो दुकानें थी, तो द्वारिका माई से जैसे हम निकलते हैं सामने शॉप में हम चले जाते हैं, और मेरी बेटी कहती है मम्मी जो भी सामान आपको लेना है ले लीजिए, क्योंकि फिर
जो 1-2 दिन हमारे पास बचे हैं, हम लोग आराम से निश्चिंत होके घूमेंगे, दर्शन करेंगे बाबा के, इसलिए आप जो भी प्रसाद वगैरह लेना है किसी के लिए भी आप ले लो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, ये तो ठीक कह रही हो। तो फिर मैं मंदिर मतलब दुकान में गए, हम लोगों ने सामान खरीदा, जैसे कुछ भी, जैसे किसी के लिए बाबा के स्वरूप, किसी के लिए की रिंग्स वगैरह, फोटोज, कैलेंडर। तो मेरी बेटी कहती मम्मी आपको चरण पादुका भी तो लेनी थी, आप ले लो। मैंने कहा हाँ वो तो लेनी है मुझे, और मैंने चरण पादुका भी संगमरमर मार्बल की जो चरण पादुका मैं लेके आ गई। और जैसे ही मैं मतलब दुकान से बाहर निकलती हूँ, उतने में ही मुझे पीछे से किसी ने थपथपाया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने क्या देखती हूँ कि 3 लोग खड़े हैं मेरे पीछे। इतनी भीड़ थी ना, मतलब आप समझ सकते हैं कि रामनवमी और विजयदशमी के त्योहार जब होता है तो बहुत भीड़ होती है, लाखों लोग मंदिर में आते हैं शिरडी में। तो उस दिन भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो उसमें 3 लोग मुझे पीछे से थपथपाते हैं, और मैं पीछे से देखती हूँ तो पीछे 3 लोग जो थे वो, उनके हाथ में, उसमें 2 महिलाएं थी और एक सज्जन थे। तो उन्होंने एक झोली सी पकड़ी हुई थी हाथ में। तो मुझसे कहते हैं कि मैडम अपने हाथ आगे कीजिए। तो पहले मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है, मुझे लगता है अचानक से कोई मुझे चलते हुए में अनजान कोई मुझसे क्यों कह रहा है ऐसे हाथ आगे करो, और वो, लेकिन मुझे ये पता है कि बाबा की नगरी में अनुभव बहुत सारे होते हैं क्योंकि बाबा किसी न किसी रूप में आके अपने दर्शन कराते ही हैं अपने भक्तों को, ये तो प्रत्यक्ष बात है। तो बाबा जैसे ही मतलब मैं अपने हाथ मैंने आगे किया, मुझे थोड़ा अटपटा सा भी लगा। तो वो बोलते हैं, मेरे हाथ में उन्होंने चरण पादुका रखी, लकड़ी की बनी हुई, मैं आपको उसका फोटो शेयर करूंगी अपने वीडियो में। तो उन्होंने चरण पादुका मेरे हाथ में रखी, और वो मुझे चरण पादुका मेरे हाथ में रखते हुए बोलते हैं कि मैम ये चरण पादुका हम मंदिर से पूजा करके प्रतिष्ठित करके लाए हैं और आपको दे रहे हैं, और आप अपने घर में इसे अपने पूजा स्थान में रख के इसकी पूजा कीजिएगा। वो चरण पादुका जो थी, उसमें रोली, कुमकुम, अक्षत सब लगे हुए थे, और वो एक छोटी सी पॉलिथीन के अंदर पैक थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे उन्होंने मेरे हाथ में चरण पादुका दी, मेरे तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और आश्चर्य, मैं मतलब बता रही हूँ ना कि बाबा की नगरी में अनुभव बहुत होते हैं। तो मुझे, मैं रोने लगी, और वो मुझे दे रहे हैं और मैं रो रही हूँ, मेरे आंसू बहे जा रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। और मैं उनको क्या बताती, मतलब इतने टाइम, मतलब मैं उनको, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको ये सारी बातें उनको कैसे बताऊं। फिलहाल मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने ओम साई राम बोला और थैंक यू बोला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैंने उनको दिया, उनका किया। और सोचिए, मतलब मेरे घर में, उत्तराखंड में मैं रहती हूँ, यहाँ मेरे दिमाग में एक थॉट बाबा डालते हैं चरण पादुका का, और फिर ये भी थॉट डालते हैं कि ये चरण पादुका शिरडी से लेनी है। और शिरडी में जाके बाबा ये इंतजाम करके रखा है कि मैंने इसे चरण पादुका अपनी शिरडी से देनी है, क्योंकि इसके मन में ये भाव था कि चरण पादुका मेरे घर शिरडी से ही आनी चाहिए। तो ये क्या है, सोचिए, ये कितना बड़ा मतलब चमत्कार है बाबा का, कितनी सुंदर लीला है। मैंने इस लीला के बारे में जिससे भी बताया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, सब दंग रह गए। मुझे अभी भी रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, मैं समझ नहीं यार, मतलब मैं जितने बार इस लीला का स्मरण मुझे होता है, मैं उतनी बार मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। उस वक्त मैं सोच, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा ने मेरी मन की बात जानी। सोचिए, मैं क्या हूं, मैं लाखों करोड़ों लोग हैं बाबा के भक्त, उनमें से एक छोटा सा, एक चींटी से भी छोटा मेरा मैं अपने आप को कहती हूँ, उसमें भी बाबा की दृष्टि मुझ पर है। तो सोचिए, जो भक्त इतने बाबा के बड़े बड़े भक्त हैं, जो बाबा, जो इतने, कितनी सेवा करते हैं भक्त, उन पर कैसी कृपा दृष्टि नहीं होगी बाबा की। तो इसीलिए मैं हमेशा मतलब ये सोचे कि ये लीला कितनी अद्भुत है। आपको कैसी लगी, आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि मेरे लिए तो ये बाबा की बहुत ही खूबसूरत लीला थी, मैं भूल नहीं पाई इस लीला को, और मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। और सोचिए, इतने लाखों लोग आते हैं शिरडी में,
उतने लाखों लोगों में उनको वो चरण पादुका मुझे देनी थी। हो सकता है कि वो और भी लेके आए हों या सबको बांट रहे हों, तो हो सकता है, लेकिन उन जितने भी लोगों को उन्होंने दी होगी उनमें से एक मैं भी, मुझे भी वो चरण पादुका मिली। बाबा को पता था, बाबा की दृष्टि थी मुझ पर। तो सोचिए वो चरण पादुका बाबा ने मुझे दी, और आज मेरे घर में वो चरण पादुका आई हैं। और जब मैं मेरे मंदिर में, तब से मैंने चरण पादुका अपने मंदिर में विराजित की हैं और उनकी मैं रोज पूजा करती हूँ। तो यही मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप दिल से सोचिए तो सही, अच्छे भाव रखिए तो सही, अच्छी चीज मांगिए तो सही बाबा से। वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे, कभी नहीं, किसी को निराश नहीं करते। लाखों भक्त ऐसे हैं जिनके एक्सपीरियंसेस आप सुनते होंगे, बहुत सारे भक्त ऐसे, बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं तो आपसे कहूंगी कि हर चैनल के एक्सपीरियंस सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। बात ये नहीं कि वो मेरा चैनल, बात ये है कि बाबा की बात जहाँ पे भी होती है, मैं आपको कहूंगी कि उन्हें जरूर सुनिए, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर अनुभव भक्तों के होते हैं ना, तो उससे हमारा श्रद्धा भाव बढ़ता है। जो भी लोग इस वक्त, मैं हमेशा कहती हूँ, जो दुखी है, जो परेशान है, जिन्हें लगता है कि आगे रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा है, और वो निराश होकर बैठे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। विश्वास रखिए अपने बाबा पे, अपने भगवान पे विश्वास करके तो देखिए, समर्पण करके तो देखिए। वो आपको जो आप मांग रहे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा वो देने की सामर्थ्य रखते हैं। बस आपको इतना है कि आपने कर्म अच्छे करने। मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि हमेशा कर्म अच्छे कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के लिए बुरा मत कीजिए, बुरा मत सोचिए किसी के लिए। मतलब किसी और का बुरा करके अपना अच्छा करने की कोशिश मत कीजिए। पहले किसी, ठीक है आप अपने बारे में सोचिए, लेकिन किसी और के लिए आप गलत मत करिए, गलत मत सोचिए। जो भी दीन दुखी हैं, गरीब हैं, जीव जंतु हैं, उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। आप जितनी आप जीव जंतुओं की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, दीन दुखियों की सहायता करेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, ईश्वर आपको उसी रूप में मिल जाएगा। आपकी सेवा ईश्वर तक जरूर पहुंचेगी। वो सेवा जो आप उनकी करते हैं ना, वो आप एक किसी, आप ये मत सोचिए मैं किसी जीव की कर रहा हूँ या मैं किसी गरीब की कर रही हूँ। वो ईश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि साईं ने अपने सच्चरित्र में यही बात कही है कि मैं हर प्राणी में मैं विराजमान हूँ, हर प्राणी में आप मुझे देखो। वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, वो आप सब में है। हर एक प्राणी में, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। अपने घर में अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने गुरुओं का मान कीजिए, और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी फालतू चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सब कुछ आपके कर्मों में, कर्म निर्धारित करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। आपके कर्म जितने अच्छे होंगे, आपके को फल भी अवश्य मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको आपके ईश्वर नहीं देंगे। आपका प्रारब्ध कर्म अगर बुरा भी होगा ना, आप अपने ईश्वर का नाम जाप कीजिए, अपने ईश्वर की शरण में रहिए, हमेशा अच्छा कीजिए। सारे प्रारब्ध भी आपका बुरा, जो पिछले जन्म का कर्म है ना, वो भी कट जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे तो आप लोगों की श्रद्धा बढ़ाने में और ईश्वर को उनके करीब करने में आपका भी ये सहयोग रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।